दो सवाल पिछले क्लास में सॉल्व किए थे, है ना, दो सवाल और हैं, इसके बाद हम लोग आज क्लास ओवर करेंगे। देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 ये भी बिल्कुल थ्योरम के जैसा ही है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व किए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है। बनेगा वैसे ही, तरीका वही है, बस इसमें आपको कुछ और साबित करना है, लेकिन बनेगा वैसे ही, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। स्टेटमेंट बहुत छोटा सा लग रहा है ना, लेकिन इसमें आपको तीन चीज प्रूफ करना है, तीन चीज आपको इसमें शो करना है। क्या, देखो पहले ध्यान से, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। पहला तो ये शो करो कि स्क्वायर का डायगोनल्स जो हम लोग अभी खींचेंगे वो इक्वल है, पहला ये शो करो। दूसरा, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी करता है। दूसरा ये, एट राइट एंगल, राइट एंगल पे। तीन चीज आपको साबित करना है, यानी कि पहला ये साबित करो कि स्क्वायर का डायगोनल आपस में इक्वल है, दूसरा बाइसेक्ट करता है, और तीसरा 90 पे बाइसेक्ट करता है। ये आपको तीन चीज इसमें साबित करना है ना। हालांकि है तीन चीज, लेकिन बनेगा बड़ा आसान तरीके से, छोटे में ही हमारा बन जाएगा। देखिए ध्यान से, तो चूंकि स्क्वायर का बात हुआ है, हाँ स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर है, तो पहले आप इसको, आप पहले एक स्क्वायर बना लीजिए, है ना, तो फिर हमारा जो है अधिकतर चीज ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि ये जो है हमारा एक स्क्वायर है, चलो इस बार नाम ना ABCD ना देके PQR दे देते हैं ना, बार बार एकदम ABCD ठीक नहीं लगता है, PQRS। इस बार नाम थोड़ा यूनिक है, लेकिन है तो वही चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि इसका जो डायगोनल्स होगा ना वो इक्वल होगा। डायगोनल्स कहा दिया तो आपको डायगोनल्स खींचना पड़ेगा, है ना। तो दो डायगोनल्स आप खींच लीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है, ये साबित करो, ठीक है। आगे, हाँ यही चीज तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है ना, यही चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले जो दिया हुआ है गिवन वो लिख लो। गिवन में क्या है, सॉरी ABCD नहीं है, PQRS इज अ स्क्वायर। PQRS क्या है, एक स्क्वायर है, और इसमें हमारा PR एंड QS आर द डायगोनल्स, आर द डायगोनल्स, ये डायगोनल है। इतना ही चीज आपको गिवन है, सवाल में दिया हुआ इतना चीज। चलो आगे, इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है तो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अब टू प्रूव, प्रूफ इसमें आपको तीन चीज करना है। क्या चीज करना है पहले देख लो ध्यान से। पहला ये कि जो स्क्वायर में आपने डायगोनल्स खींचा है PR और QS ये इक्वल होंगे, पहले ये साबित करो। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि PR इज इक्वल टू QS, पहला तो ये साबित करो। दूसरा, जो डायगोनल्स है ना वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब हुआ कि, हाँ बाइसेक्ट है ना, हाँ इसका मतलब हुआ कि जितना हमारा so that the diagonals of a square are equal and bisect each other at, हाँ बाइसेक्ट करता है, तो जितना ये होगा इतना ही ये होगा। मिड पॉइंट नहीं कहते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और यानी कि आपको ये भी साबित करना है, साबित क्या करना है कि जितना हमारा PO होगा उतना ही हमारा RO होगा, और जितना हमारा QO होगा उतना ही SO होगा। ये आपको साबित करना है, ये है नहीं आप यहाँ पे हम सिंबल बना दिए इसका मतलब हो नहीं गया, ये आपको साबित करना है, ठीक है। हम ऐसे केवल बना दिए हैं, तो आपको साबित करना है कि जितना हमारा PO होगा उतना ही RO होगा, ठीक है। और इसी में एंड जितना आपका QO होगा उतना ही आपका SO होगा। ये चीज आपको साबित करना है, दूसरा हो गया। तीसरा चीज आपको क्या साबित करना है कि जो बाइसेक्ट करेगा ना वो 90 पे करेगा, यानी कि राइट एंगल पे करेगा। तो राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, राइट एंगल का मतलब ये हो गया कि या तो हमारा PQ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, QS के ऊपर, या फिर QS जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PR के ऊपर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, बाइसेक्ट करना, है ना। तो आप ऐसे लिख लो कि QS जो है वो परपेंडिकुलर है PR पे,
अच्छा, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि क्यू एस जो है परपेंडिकुलर है पी आर के ऊपर, तो क्या केवल क्यू एस ही पी आर पे परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब यही होता है ना। यानी कि ये क्यू एस हमारा पी आर पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ कि पी आर भी इस क्यू एस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये आपको साबित करना है। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको साबित करना है। अब प्रूफ इसका जरा ध्यान से देखिए। इसमें ना प्रूफ आपका सबसे हिंट जो दे रहा है वो आपका दे रहा है इस स्क्वायर का डायगोनल। ठीक है, पहले आपको साबित क्या करना है? पहले आपको साबित करना है कि इसका जो दो डायगोनल है पी आर और क्यू एस, इसका जो दो डायगोनल है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसको साबित करने के लिए क्या करना चाहिए आप ही लोग बताइए जल्दी। हमको पहला साबित क्या करना है? पहले सुन लीजिए, कंडीशन सुन लीजिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इस स्क्वायर का दो डायगोनल है पी आर और क्यू एस, इन दोनों को हमको बराबर साबित करना है। ठीक है, तो बराबर साबित करने के लिए हमको इसमें क्या करना चाहिए? ट्रायंगल लेना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए? देखो, हाँ, अलग अलग इसमें आपका चॉइस हो सकता है क्योंकि ट्रायंगल इसमें अलग अलग बन रहा है ना। हो सकता है कि आप में से कोई जो है दो ट्रायंगल पी क्यू आर भी ले सकता है, या फिर कोई पी क्यू पी एस आर ले सकता है। अलग अलग चॉइस हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ना बड़ा सीधा सा लेने वाले हैं। सीधा सा कौन कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे? देखिए ध्यान से। एक ट्रायंगल सीधा वाला क्यों ले रहे हैं? ताकि आसानी से बन जाए। हालांकि हम लेने का कोई भी उल्टा पुल्टा ले सकते हैं, है ना, लेकिन फिर बार बार उसको देख के बनाना फिर दिक्कत हो जाता है। तो अक्सर वो वाला ट्रायंगल लो जो कि आपके नजरों के सामने हो, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल हो, सीधा हो, सटीक हो। तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल लेंगे हम इसमें पी आर एस, ठीक है, और एक ट्रायंगल लेंगे क्यू आर एस, है ना। सिंबल बना देते हैं डार्क, पहले ब्लैक से कर देते हैं। ठीक है, एक ये ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, और एक ट्रायंगल ये वाला लेंगे। चलो, दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक रेड से और एक ब्लैक से। यही दो ट्रायंगल आपको लेना है, और यदि ये दोनों ट्रायंगल आपस में आप कॉन्ग्रुएंट साबित कर देते हैं तो इसके तहत हम जो है ना इन दोनों डायगोनल को भी हम साबित कर सकते हैं बराबर। क्योंकि देखिए ध्यान से, ट्रायंगल पी क्यू एस में हमारा डायगोनल आ जा रहा है पी आर वाला, है ना, और ट्रायंगल क्यू आर एस में हमारा क्यू एस वाला डायगोनल आ जा रहा है। तो यदि इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट साबित कर दें तो दोनों हमारा डायगोनल भी आपस में बराबर हो जाएगा, बाइसिपिसिटी, है ना। नहीं, डायगोनल इक्वल नहीं है, वो आपको साबित करना है, वो आपको साबित करना है। ठीक है, चलो, तो प्रूफ कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। तो अभी आपने दो ट्रायंगल चूज किया, इन ट्रायंगल कौन कौन सा? एक ट्रायंगल आपके पास है पी आर एस एंड ट्रायंगल क्यू आर एस, यही दो ट्रायंगल आप साबित करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अब क्या क्या कंडीशन आप इसमें लगाइएगा साबित करने के लिए। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। पहले ही कह दिया है इसमें कि सो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि पी क्यू आर एस जो है ना वो क्या है? एक स्क्वायर है। ये आप कह रहे हैं क्या? नहीं, सवाल ही कह दिया पहले ही कि पी क्यू आर एस जो है वो एक स्क्वायर है। तो क्या इसके तहत हम कह सकते हैं क्या कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड इक्वल होगा? क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर। रीजन क्या लिखेंगे आप? एबीसीडी इज अ स्क्वायर, सॉरी, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, बस इतना लिख दो, काम चल जाएगा। आगे, अब चूंकि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, तो क्या ट्रायंगल पी आर एस का ये वाला एंगल ट्रायंगल क्यू आर एस के इस वाले एंगल के बराबर होगा? क्योंकि स्क्वायर का सारा एंगल कितना होता है?
90 होता है, और ऑटोमेटिकली ये पहले से स्क्वायर है ना। तो आप यहाँ पे लिखिए एंगल, इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे आप, पी एस आर इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या लिखेंगे, क्यू आर एस। रीजन बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। अब इसमें ना एक चीज कॉमन भी दिख रहा होगा आपको, कॉमन क्या है, एस आर या फिर आर एस, है ना, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ये साइड। तो आप यहां पे लिख दो आर एस इज इक्वल्स टू आर एस, यानी कि कॉमन। चलिए अब आप बताइए कि किस क्राइटेरिया के तहत दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो हैंस ट्रायंगल कौन कौन सा था, पी आर एस, पी आर एस, पी आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर एस। रीजन है आपका बाई साइड एंगल साइड, यानी कि सास के तहत, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब चूंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इन दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली इक्वल होगा बाई सीपीसीटी, है ना। तो सो पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस बाई सीपीसीटी। चलो तो पहला वाला हमारा हो गया क्लियर। तीन चीज इसमें साबित करना था आपको, है ना, तो आप यहाँ पे कर भी लो, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो पहला चीज आपका साबित हो चुका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाले के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस 2 लाइन लिखना है। थोड़ा सा यदि आप गौर करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। देखो ध्यान से, क्योंकि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, स्क्वायर यानी क्या, ये किसका टाइप हुआ, हाँ वो करेंगे, लेकिन सेकंड वाले करने के लिए ना हमको उतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। मालूम है क्यों, क्योंकि देखिए ऐसे ही बन जाएगा। यदि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, और स्क्वायर किसका टाइप होता है, पैरेललोग्राम का, और पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता है, ये आपको कहां से मालूम है, थ्योरम से, थ्योरम से भी, और इससे रिलेटेड हमने पिछले वाले क्लास में सवाल भी बनाया, है ना। यानी कि आपको पहले से मालूम है कि यदि एक स्क्वायर है ये, और स्क्वायर क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट ऑटोमेटिकली करता है। तो इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे डायरेक्ट लिख दो कि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ये एक स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, है ना। और पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हो सिंपली, क्या आपको साबित करना था, ये है ना, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर सो इट इज अ पैरेललोग्राम, और यहां पे लिख दो द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करता है। तो इस वजह से हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो पी ओ इज इक्वल्स टू आर ओ एंड क्यू ओ इज इक्वल्स टू एस ओ, ये हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, और स्क्वायर है यानी कि वो एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है। ये हम लोग पहले ही बहुत पहले प्रूफ कर चुके हैं, है ना, तो बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख के इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ यहाँ से, तो ये जो है ना, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे हमने प्रूफ किया फर्स्ट वाला पार्ट, यहाँ से कहाँ तक, हाँ यहाँ तक, और ये वाला हमारा हो गया सेकेंड वाला पार्ट, यहाँ से पी क्यू आर एस इज स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट हो गया। अब बच गया हमारा ये थर्ड वाला। इस थर्ड वाले के लिए आपको थोड़ा सा स्पेशल कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए आप यहाँ पे ध्यान से। इसके लिए आपको 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा। देखिए अब आप, हमको लगता है ना खुद बता देंगे, ठीक है। इसमें करना क्या है ना, आपको इसमें करना क्या है कि क्यू एस जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर के। मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि
हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है और इसका डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, तो वो बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे, यानी कि 90 पे वो बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, और ये पॉइंट आपका ओ था। तो यही आपको साबित करना है, ठीक है। यदि आप 90 90 90 ये साबित कर देते हैं कि बाइसेक्ट जो है वो 90 पे ही करता है, तो इसका मतलब हो गया कि क्यू एस परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, पी आर के ऊपर। परपेंडिकुलर का मतलब भी होता है 90, है ना। तो यह आपको साबित करना है। तो इसके लिए क्या क्या कुछ डाउट है इसमें? देखो सवाल में ही कह रहा है, सवाल में ही लिखा हुआ है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि पहला तो यहाँ पे आपने साबित कर ही दिया कि बाइसेक्ट करता है, लेकिन 90 पे बाइसेक्ट करता है ये साबित करो। 90 पे बाइसेक्ट करता है इसका मतलब ये हो गया कि आप ये प्रूफ कर दो, मालूम चल जाएगा कि क्यू एस जो है वो पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब भी होता है 90 डिग्री। यही आपको साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए ना आप कोई भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं, दो ट्रायंगल ले सकते हैं। तो इसमें हम साबित करने के लिए कौन सा दो ट्रायंगल ले लें जो कि आसान रहेगा आपके लिए? इसमें हम ये वाला और ये वाला ले सकते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है। क्यों ले रहे हैं ऐसा मालूम है? कोई बता सकता है? क्योंकि हमको ना इसमें एक चीज कॉमन नजर आ जाएगा, एसओ। हालांकि कॉमन सभी में नजर आएगा, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आप ले लीजिए। लिखिए अब यहाँ पे ध्यान से लिखिए, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम पीओएस, पीओएस, एंड ट्रायंगल इसका आरओएस, आरओएस। चलिए इन दोनों को यदि हम कॉन्ग्रुएंट साबित कर दें तो जितना ये हमारा एंगल होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। अभी आपको मालूम चलेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड पीओ बराबर है इस वाले ट्रायंगल के आरओ के बराबर। कहां से मालूम चला आपको? यहां पे आपने साबित कर चुका है ना, पीओ जो है वो आरओ के बराबर है। तो आप यहां पे रीजन लिख दीजिए, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड, प्रूव्ड एबव कर दो। हालांकि आप कॉपी में बनाओगे ना तो ये ऊपर ही रहेगा, है ना। तो टीचर देख लेंगे कि अच्छा बच्चा ये जो है ना ऊपर में ही प्रूफ कर चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा प्रूव्ड एबव। उसके बाद आगे, हाँ ये तो हो गया। उसके बाद ये वाला जो साइड है ना एस ओ, वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है ना। तो एस ओ इज इक्वल टू एस ओ, कॉमन है दोनों में। उसके बाद कॉमन था, हाँ हो गया। अब चूंकि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है तो सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो पी एस इज इक्वल टू आर एस, रीजन पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, पी क्यू आर एस क्या है, एक स्क्वायर है, इसीलिए दोनों आपस में हमारा बराबर है। तो अब बताइए कि दोनों ट्रायंगल किस क्राइटेरिया के तहत कॉन्ग्रुएंट साबित हुआ? साइड 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 के तहत, है ना। हैंस ट्रायंगल पीओएस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आरओएस। रीजन, रीजन हो गया आपका बाई साइड साइड साइड, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब इतना हो गया है तो सो एंगल, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना। चलिए कर लेते हैं। सो एंगल इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, पीओएस, एंगल पीओएस इज इक्वल टू एंगल इसका आरओएस, एंगल आरओएस, ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे आप, बाई सी पी सी टी। अच्छा एक चीज आप गौर करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, क्योंकि आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित किया, ठीक है। बाई सीपीसीटी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन यदि गौर करोगे ना कुछ देर के लिए, मान लो कि जो हमारा ये पी आर है वो एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों एंगल हमारा
क्या लीनियर पेयर कहलाएगा? और इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है, ये तो मालूम चल गया है ना। तो अब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा बट एंगल POS एंड एंगल ROS are the adjacent angle, are the adjacent angle। adjacent angle यहां पे हमने क्यों लिखा? क्योंकि दोनों बगल बगल में है ना, और इन दोनों का सम कितना होता है? 180 के बराबर होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो सो एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, रीजन हो गया लीनियर पेयर, ठीक है। अब अच्छा एक बात और, चूंकि इन दोनों का सम हमारा 180 के बराबर है, तो क्या यहां पे एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS बराबर 90 डिग्री होगा? ये चीज हमने पहले भी किया था सवाल नंबर 1 में, याद कीजिए सवाल नंबर 1 में हमने ये चीज किया था। क्यों किया हमने ऐसा? देखिए ध्यान से, POS और ROS का सम कितना हो गया? 180। क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों हमारा क्या है? एडजेसेंट एंगल है, यानी कि लीनियर पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल हमारा बराबर भी होगा। क्यों बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपने बाइसिप्लिसिटी से पहले ही बराबर कर दिया है, और बराबर है और दोनों का सम 180 है, इसका मतलब एक का 90 रहा होगा, दूसरे का भी 90 रहा होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसा लिखा। ये बात समझ में आई है? रोशन कोई डाउट है इसमें? अच्छा अब एक बात और, जब इन दोनों का सम 90 के बराबर हो गया तो कहीं ना कहीं QS कहा गया, QS PR के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्या हम लोग लिख सकते हैं? जब इन दोनों का सम 90 के बराबर आ गया, यानी कि इसका भी 90 ये भी 90 ये आ गया, इसका मतलब हुआ कि QS PR के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तभी तो 90 हो पाया, है कि नहीं? तो वही आपको यहाँ पे आप बस लिख देना है कि हैंस क्या था यहाँ पे? QS ना, QS इज परपेंडिकुलर टू PR। हाँ, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया। चलिए ये वाला सवाल, सवाल नंबर 4, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? अब देखो ध्यान से, सवाल नंबर 4 बिल्कुल मिलता जुलता है आपका सवाल नंबर 2 से, जो कि हम पिछले वाले क्लास में बता चुके थे। देखिएगा ध्यान से, सुनिए ध्यान से। सवाल नंबर 2 को यदि आप पलट के देखेंगे तो उसमें आपको साबित करना था कि वो एक रोम्बस है कि नहीं, वो साबित करो। रोम्बस ही था ना पिछले वाले क्लास में सवाल नंबर 2? हाँ, इसमें आपको साबित करना है कि वो एक स्क्वायर है कि नहीं, यही आपको इसमें साबित करना है। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल सवाल भी पढ़ोगे ना, सवाल भी पढ़ोगे तो बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसमें आपको उस सवाल नंबर 2 में साबित करना था, जो कि हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, उसमें आपको साबित करना था रोम्बस, इसमें बस आपको साबित करना है स्क्वायर। अच्छा, रोम्बस जब आपने साइड साबित किया था तो उसमें आपने क्या देखा था कि सारा साइड इक्वल कर दो तो रोम्बस हो जाएगा। उसी प्रकार से ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का भी क्या करना पड़ेगा? सारा साइड इक्वल करना पड़ेगा, तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए ये वाला सवाल, सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 2 से मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता जुलता है, पूरा का पूरा मिल रहा है। तो ये वाला आपका सवाल, सवाल नंबर 4 होमवर्क हो जाएगा। और हिंट क्या है? हिंट ये है कि ये सवाल जो है आपका सवाल नंबर 2 के जैसा ही बनेगा। आप 2 एक बार देख लीजिएगा, सवाल नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, ये हम कल चेक करेंगे। इसमें कोई डाउट? अब चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि ये सवाल नंबर 4 बनाए, और ये सवाल नंबर 4 बिल्कुल आपका सवाल नंबर 2 के जैसा ही बनेगा। बस फर्क ये है कि उसमें आपको रोम्बस साबित करना था, इसमें आपको स्क्वायर साबित करना है, और दोनों का क्राइटेरिया सेम है कि सारा साइड इक्वल कर दो तो एक रोम्बस हो जाएगा या फिर वो एक स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो ये वाला होमवर्क भी आप, ये वाला एक होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा, सवाल नंबर 2 के जैसा ही ये बनेगा। और मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।